हाय गाइस, वेलकम टू हरियाणा एडिशन। और आज है हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 15 और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द मोशन कंट्रोल इफेक्ट को। क्या कभी सोचा है कि आपके जो फेवरेट यूट्यूबर होते हैं उनकी वीडियो इतनी एंगेजिंग और सिनेमैटिक कैसे लगती है? वो अचानक से फेस पर जूम इन कैसे करते हैं, जूम आउट कैसे करते हैं और कैसे उड़ती हुई वीडियो उनकी स्क्रीन पर आ जाती है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हम मोशन कंट्रोल करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये होता है सिंगल छोटा सा एक पैनल, मोशन इफेक्ट कंट्रोल। अगर आपने इस पैनल को मास्टर कर लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपकी वीडियो भी सिनेमैटिक और एंगेजिंग लगेगी। आज की क्लास टेक्निकल हो सकती है पर घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सभी चीजों को आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए फिर स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इफेक्ट कंट्रोल कहाँ होता है। तो जैसे आप लेफ्ट टॉप में देखोगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इफेक्ट कंट्रोल्स। तो ये आपका एक पैनल है, इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो क्लिप सिलेक्टेड, यानी कि आपने कोई क्लिप सिलेक्ट नहीं की है। जब आप कोई क्लिप सिलेक्ट करोगे तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं करोगे ये ऑप्शन आपको शो नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मोशन, यानी कि हम इसका मोशन चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें लेफ्ट टू राइट करना है, टॉप टू बॉटम करना है, रोटेट करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन को, यानी कि आपकी जो वीडियो है वो कहाँ पर है। अब क्या है, हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल सेंटर में है। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी राइट हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और राइट की तरफ ड्रैग करना है। तो जैसे आप राइट की तरफ ड्रैग करोगे आपकी जो वीडियो है वो राइट साइड में जाना शुरू हो जाएगी। अगर आप क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग करोगे तो आपकी वो लेफ्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कर सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है, ये आपका है टॉप टू बॉटम का, यानी कि आप इसे टॉप भी कर सकते हो और बॉटम भी कर सकते हो। अगर मैं राइट की तरफ कर रहा हूँ तो ये बॉटम हो रही है, अगर लेफ्ट की तरफ कर रहा हूँ तो ये टॉप की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हो। इसके सामने ही आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रीसेट पैरामीटर्स, यानी कि आप इसके जो पैरामीटर्स हैं वो रीसेट कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही रीसेट कर देता हूँ, आपकी जो वीडियो है वो वैसी की वैसी हो चुकी है। इसी के बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्केल का। स्केल होता है यानी कि आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। अभी क्या हमारी प्रॉपर शो पे है, अगर मैं यहाँ पे 110 कर देता हूँ, आप यहाँ पे फिल भी कर सकते हो और यहाँ क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हो। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसका साइज है वो बढ़ चुका है। अब मैं फिर से क्लिक करके थोड़ा और राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा जूम होना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसे कितना भी जूम कर सकते हो। अगर आप लेफ्ट की तरफ करते हो तो ये जूम इन होना जूम आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। इसमें भी आपके पास रीसेट का ऑप्शन है, आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपके पास यूनिफॉर्म स्केल। तो ये ऑप्शन भी बहुत गजब का ऑप्शन है। तो देखो क्या होता है, मैं इसे अनचेक कर देता हूँ तो आपका ये स्केल विड्थ है वो भी हाईलाइट हो जाता है। अब आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो और विड्थ भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैं स्केल विड्थ को बढ़ा देता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो चुकी है। बल्कि मुझे यहाँ पे स्ट्रेच नहीं करना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें होती हैं उनको स्ट्रेच करना पड़ जाता है। तो क्या करते हैं, हम वहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मुझे विड्थ भी स्ट्रेच करनी है, हाइट भी स्ट्रेच करनी है, तो हाइट भी स्ट्रेच कर सकता हूँ और विड्थ भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों को रीसेट कर देता हूँ और यूनिफॉर्म स्केल को ऑन कर देता हूँ, यानी कि चेक लगा देता हूँ। इसके बाद आता है आपके पास रोटेशन का ऑप्शन। तो रोटेशन का ऑप्शन हमारा कैसे काम करता है, तो जैसे आप क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करते हो तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे रोटेट होना शुरू हो जाती है। तो आपकी मर्जी है कि आपको कितना रोटेट करना है। अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है लेफ्ट की तरफ कर सकते हो, अगर राइट की तरफ रोटेट करना है तो राइट की तरफ कर सकते हो। इसके बाद आपके पास एंकर पॉइंट दिया गया है। एंकर पॉइंट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एंकर पॉइंट शो होने लगता है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे शो ना हो, मान लो कि आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा है और फिर भी आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मोशन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप मोशन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो ये ऑप्शन है, यानी कि जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे शो होने लगता है। आप इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एंकर पॉइंट जो होता है वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। जैसे हम कोई चीज रोटेट कर रहे हैं तो वो इस चीज को सेंटर मानेगा और फिर वो रोटेट करेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि ये इसको सेंटर मान रहा है और अब इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसे उठाकर राइट की तरफ ले जाता हूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और फिर मैं रोटेट करता हूँ, तो अब ये इसको सेंटर मानेगा और उसके थ्रू यहाँ पे रोटेट करेगा। तो एंकर पॉइंट हमारा ये काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को रीसेट कर देता हूँ। अगर आपको सभी के सभी रीसेट करने हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रीसेट इफेक्ट्स, यानी कि आपने जो भी इफेक्ट्स लगा रखे होंगे वो सारे यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे। यानी कि आपने पोजीशन चेंज कर रखी होगी, रोटेट कर रखा होगा, एंकर पॉइंट चेंज कर रखा होगा, तो वो सारे रीसेट हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम सीख लेते हैं की फ्रेम को ऐड करना, यानी कि हमारी जो वीडियो है उसको लेफ्ट से लेकर राइट लेकर आना है, या टॉप टू बॉटम लेकर आना है, या धीरे धीरे उसे जूम करना है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो की फ्रेम कैसे यूज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है टॉगल एनिमेशन, तो इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। तो जैसे आप इसको ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ दिख जाएगा। तो अब क्या है कि आपकी जो वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और इसके थोड़ा आगे जाकर आप क्या चाहते हो वो थोड़ी राइट हो जाए। तो मैं क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग कर दूंगा। अब मैं थोड़ा आगे आता हूँ
अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा लेफ्ट चली जाए वापस। अब मैं थोड़ा आगे आता हूँ और फिर मैं इसे राइट कर देता हूँ, फिर थोड़ा आगे आता हूँ, फिर इसे लेफ्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारी जो वीडियो है वो लेफ्ट टू राइट हो रही है। तो ये हमारा एनिमेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ वो जूम भी हो और जूम आउट भी हो। तो मैं करता हूँ, स्टार्टिंग में आता हूँ, यहाँ पे स्केल एनिमेशन को ऑन कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा आगे आता हूँ, फिर इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा और आगे आता हूँ, फिर जूम आउट कर लेता हूँ, फिर थोड़ा और आगे आता हूँ, फिर जूम इन कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ तक एनिमेशन लगा दी है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है वो जूम इन और जूम आउट हो रही है। की फ्रेम हमारे ऐसे वर्क करते हैं। अब मैं करता हूँ, इन सभी की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बैक स्पेस दबाता हूँ। तो जैसे बैक स्पेस दबाता हूँ वो डिलीट हो जाते हैं। बट याद रखना कि आपका जो की फ्रेम है वो अभी भी यहाँ पे ऑन है। अगर आप इसका स्केल अब छोटा बड़ा भी करोगे तो वो यहाँ पे की फ्रेम के थ्रू होता रहेगा। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आता हूँ तो यहाँ पे इसको थोड़ा राइट की साइड कर देता हूँ, स्केल बढ़ा देता हूँ। अब मैं थोड़ा आगे आया हूँ और फिर मैं लेफ्ट आता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी वीडियो है वो अब जूम इन और जूम आउट हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑन है। अगर आपको ऑफ करना है तो इनके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दी एक्शन विल डिलीटेड एक्सिस्टिंग की फ्रेम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो जैसे ओके करता हूँ तो मेरा जो की फ्रेम है वहाँ से डिलीट हो जाता है। फिर मैं सेकंड वाला भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं रोटेशन के ऊपर भी आपको की फ्रेम लगाकर दिखाने वाला हूँ। पहले इन सभी को यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ। अब मैं रोटेशन को ऑन कर देता हूँ, यानी कि इसकी की फ्रेम को ऑन कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ और फिर मैं रोटेट कर देता हूँ इसको। थोड़ा सा मैंने इतना रोटेट कर दिया है। अब थोड़ा और आगे आता हूँ, थोड़ा लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता हूँ। अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो हमारी जो वीडियो है वो रोटेट हो रही है। अगर मैं आपको एंकर पॉइंट के थ्रू करके दिखाऊं तो भी बहुत गजब का है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, रोटेशन को ऑन कर देता हूँ और एंकर पॉइंट को भी ऑन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगा दी है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के नीचे की तरफ ले आता हूँ या यहाँ पर ले आता हूँ। अब रोटेट मैं कर देता हूँ, यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा और आगे आता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ, यहाँ पे भी, और इसकी रोटेशन लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ। अब हम सीख लेते हैं की फ्रेम को कॉपी करना। तो की फ्रेम को कॉपी करने का क्या फायदा होता है? देखो कॉपी करने का ये फायदा होता है कि हमें बार बार उन की फ्रेम को लगाना नहीं पड़ता, उसी पोजीशन पे नहीं जाना पड़ता। वो सारी चीजें हमें कॉपी पेस्ट से हो जाती है। तो कॉपी पेस्ट करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कंट्रोल सी करो और यहाँ पर आओ कंट्रोल वी करो। कंट्रोल वी करते जाओ, आपकी जो कॉपी की है वो यहाँ पे पेस्ट होती जाएगी। पहला तरीका ये है। और सेकंड तरीका ये है कि आप यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करो और अल्ट प्रेस करो और फिर यहाँ पे क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करो। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हो। अब आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखो आपकी जो वीडियो है वो अब इस टाइप में दिख रही है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे की फ्रेम का यूज किया। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी और आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।